शशिकोटि प्रभां चारु चन्द्रार्धकृतशेखरम् त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालानलसहस्रभं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागियज्ञोपवीतिनम्। जगत को उतारने वाली माँ बड़ी खेल माई माँ जगत जननी जगदम्बा माई के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज के संदर्भ में एक बहुत ही विशेष और अद्भुत प्रसंग आया है, जो आदि शक्ति जगदम्बा माई की कृपा से ही हमें श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब हिमालय और मैना की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माँ पार्वती के नाम से हिमालय के यहाँ प्रकट हुई और दिव्य विज्ञान योग का उपदेश दिया, उसे भगवती गीता के नाम से जाना गया। कैसे माता पार्वती राजा हिमालय और मैना के घर में आई, कैसे माता ने भगवती गीता का उपदेश किया, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया था, सो गीता के नाम से जानी गई। ऐसे ही माता भगवती ने जब हिमालय और मैना को उपदेश किए, सो वो भगवती गीता के नाम से जानी गई। आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं, कथा के रस में प्रवेश करते हैं। कथा के अंतर्गत आता है कि जब नारद मुनि बोले महादेव से, क्योंकि ये महादेव और नारद का संवाद चल रहा है, जो महाभागवत देवी पुराण के नाम से जाना गया है। महाभागवत देवी पुराण के अंतर्गत जब महादेव जी से नारद मुनि कहते हैं कि भगवान आप मुझे उस संदर्भ, उस विषय के बारे में कथा सुनाइए जिस प्रकार माता जगत जननी राजा हिमालय और मैना के घर में पुत्री रूप से आई। क्योंकि वैसे तो कई पुराणों में इसका वर्णन है और इसको मैं जानता भी हूँ, परंतु आप इसे बहुत ठीक जानते हैं, इसलिए मेरी अभिलाषा है कि आपके श्री मुख से ही इसका श्रवण करूं। तब श्री महादेव जी बोले कि मुनि श्रेष्ठ गिरिराज और उनकी पत्नी मैना ने त्रैलोक जननी माता जगदम्बिका की ब्रह्म स्वरूपा दुर्गा देवी की कठोर तपस्या की थी, ताकि उन्हें पुत्री रूप से माता की प्राप्ति हो सके। भगवान शिव ने भी सती के विरह से दुखी होकर उन्हें प्राप्त करने का अनुरोध किया था। अतः ब्रह्म स्वरूपा जगदम्बिका स्वयं मैना के गर्भ में आई। तदनंतर देवी मैना ने शुभ दिन में कमल के समान मुख वाली त्रैलोक के जननी सुंदर प्रभा वाली जगन माता भगवती को पुत्री रूप से जन्म दिया। मुनिवर उस समय सर्वत्र पुष्प वृष्टि होने लगी। जब पर्वतराज ने सुना कि उनके गृह में सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, जो करोड़ों मध्याह्न कालीन सूर्य के समान तेजस्विनी है और 3 नेत्रों वाली है, दिव्य स्वरूपा बड़ी बड़ी आंखों वाली है, 8 भुजाओं से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए हुए हैं, उन्होंने जान लिया कि सूक्ष्म अपरा प्रकृति ने ही अपनी लीला से उनके यहाँ अवतार लिया है। मुनि उन्होंने हर्षित होकर ब्राह्मणों को प्रचुर धन, वस्त्र और हजारों दुधाएं गायें प्रदान की। अब जब गिरिराज को आया जानकर मैना ने उनसे कहा, राजन अपनी कमल नयनी पुत्री को देखिए, तो ये हम दोनों की तपस्या का फल है और सभी प्राणियों के कल्याण हेतु प्रकट हुई है। ऐसा माता मेनका ने बड़ी प्रसन्नता से राजा हिमालय को बताया। तब गिरिराज ने भी कन्या को देखकर उसे जगदम्बिका के रूप में जाना। भूमि पर सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक गदगद वाणी से वे देवी से कहने लगे। हिमालय बोले, माता विशालाक्षी, इस विलक्षण विचित्र रूप में आप कौन हैं? पुत्री, मैं आपको नहीं जान पा रहा हूँ, मुझे यथावत अपना वृत्तांत बताइए। ऐसा राजा हिमालय माता भगवती से प्रार्थना करते हैं, जो कन्या रूप में उनके गृह में आई हुई है। तब श्री देवी बोली, परमेश्वर शिव की आश्रिता मुझे पराशक्ति समझो। तब महाभागवत देवी पुराण में इस प्रकार वर्णित है, जाना ही मां पराम शक्ति, जानी मां पराम शक्ति, माहेश्वर कृताश्याम, कि परमेश्वर शिव की आश्रिता मुझे पराशक्ति ही समझो। शाश्वतेश्वर विज्ञान मूर्तिम, मूर्तिम सर्व प्रवर्तिकाम, मूर्तिम सर्व प्रवर्तिकाम, मैं सारी सृष्टि का संचालन करती हूँ तथा शाश्वत ज्ञान और ऐश्वर्य की मूर्ति हूँ। ऐसा भगवती अपने विस्तार में बताती, अपने वृत्तांत बताती है
आगे माँ कहती है कि ब्रह्मा विष्णु महेशादि जननी, ब्रह्म विष्णु महेशादि जननी, सर्वमुक्तिदाम, कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश की आदि की जगन माता हूँ, जगत जननी जन्मदात्री हूँ। सृष्टि स्थिति विनाशानाम, सृष्टि स्थिति विनाशानाम विद्यात्रीं जगदम्बिकाम, कि मैं सबके अंतरात्मा के रूप में स्थित हूँ। मैं ही सृष्टि स्थिति विनाश का विधान करने वाली मुक्तिदायिनी जगदम्बिका हूँ। मैं सबकी अंतरात्मा हूँ। मुझे नित्यानंदमयी ब्रह्म स्वरूपा नित्य महेश्वरी ही समझो। ऐसा वृत्तांत माँ भगवती जब राजा हिमालय को बताती है। राजा हिमालय कहते हैं कि माता अपने नित्या होकर भी कृपा पूर्वक मेरे घर में पुत्री रूप से जन्म लिया। यह मेरे अनेक जन्मों में किए पुण्यों का ही फल है। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैंने आपका यह रूप देख लिया। अब आप परात्पर भगवती का दिव्य शिव प्रिया रूप मुझे बताइए। राजा हिमालय प्रार्थना करते हैं कि माँ आप मुझे शिव प्रिया रूप में दर्शन दीजिए। तब श्रीदेवी बोलती है, पिताजी मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ, जिनसे मेरे ऐश्वर्यशाली रूप के दर्शन कर आप अपने हृदय का संशय मिटा लीजिए और मुझे ही सर्वदेवमयी समझिए। महादेव कहते हैं, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर जगदम्बिका ने अपने अलौकिक महेश्वर स्वरूप के दर्शन करे। अलौकिक दिव्य स्वरूप माँ शिवप्रिया का रूप जो राजा हिमालय को दर्शन कराए है माता ने, तो वो कैसा है? वो इस प्रकार है कि शशि कोटि प्रभाम चारु चंद्रार्धकृत शेखरम त्रिशूल वरहस्तं चा जटामंडित मस्तकम भयानकम घोर रूपम कालानल सहस्त्रभम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम चा नागियकोपवीतिनम। कैसा है माँ शिवप्रिया का रूप जो राजा हिमालय ने दर्शन किए। उनका वह ज्योतिर्मय रूप करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से युक्त था कि शशि कोटि प्रभाम चारु चंद्र कृत शेखरम। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की सुंदर लेखा विराजमान थी। उनके हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल और मस्तक पर जटाएं सुशोभित हो रही थी। हजारों कालाग्नि की आभा के समान उनका रूप भयानक और उग्र था। भयानकम घोर रूपम कालानल सहस्त्रभम। ऐसा माँ का रूप था, हजारों कालाग्नि के आभा के समान था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे तथा उन्होंने सर्प का यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। इस प्रकार व्याघ्र जन्म को धारण किए हुए तथा श्रेष्ठ सर्पों के आभूषण से सुशोभित उनके उस रूप को देखकर हिमालय बड़े चकित हुए। राजा हिमालय बड़े चकित हुए। तब उनकी माँ मैना ने कहा कि मुझे अपना दूसरा रूप दिखाइए। तब जगदम्बिका ने अपने दूसरे रूप के दर्शन कराए, दूसरा रूप प्रकट किया। तत्क्षण ही जब माता ने दूसरा रूप प्रकट किया तो माता मैना को किस रूप में दर्शन हुए उसका इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है कि रूप मन मुनि श्रेष्ठ विश्व रूपा सनातनी। रूप मन्नन मुनि श्रेष्ठ विश्व रूपा सनातनी शरद चंद्र निभम चारु मुकुटोज्वल मस्तकम। कैसा रूप माता मैना को माँ भगवती ने दिखाया कि उन सनातनी विश्व रूपा जगदम्बिका की आभा जो थी वो शरद काल के चंद्रमा के समान थी। शरद चंद्र निभम चारु मुकुटोज्वल मस्तकम। सुंदर मुकुट से उनका मस्तक प्रकाशमान था। वे हाथों में शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए हुए थे। शंख चक्र गदा पद्म हस्तम नेत्रत्योज्वलम दिव्यमालायंबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम। कैसा है माता का रूप जो माता मेनका को दिखाया है कि हाथों में शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए हुए थे। उनके 3 सुंदर नेत्र थे। उन्होंने दिव्य वस्त्र माला और गंधानुलेप धारण कर रखा था। योगींद्र वृंद संवंद्यम सुचारु चरणाम्बुजम
सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षी शिरोमुखम। वे योगेंद्र वृंद से वंदनीय थी। उनके चरण कमल अति सुंदर थे तथा अपने हाथ, पैर, आंख, मुख, सिर आदि दिव्य विग्रह से वे सभी दिशाओं को व्याप्त किए हुए थी। इस प्रकार के परम अद्भुत स्वरूप को देखकर हिमवान ने अपनी कन्या को पुनः प्रणाम किया और विस्मय पूर्ण विकसित नेत्रों से उन्हें देखते हुए वे बोले, माता, आपका यह श्रेष्ठ रूप भी परम ऐश्वर्य से संपन्न है, जिसे देखकर मैं चकित हूँ। मुझे तो कोई अन्य ही रूप दिखाइए। तब माता ने अपने पिता पर्वतराज के द्वारा ऐसा कहने पर जगदम्बा पार्वती ने अपने उस रूप को समेट कर एक दिव्य रूप को तत्क्षण ही धारण किया। वह रूप कैसा था? नीलोत्पलदल श्यामम वनमाला विभूषितम। कि नीलोत्पलदल श्यामम वनमाला विभूषितम शंख चक्र गदा पद्म अभिव्यक्तम चतुर्भुजम। कैसा था माता का रूप? कि नील कमल के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं वनमाला से भूषित इस रूप की चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित थे। ऐसा माता का रूप राजा हिमालय के द्वारा प्रार्थना करने पर माता ने धारण किया। हिमालय बोले, माता आप प्रसन्न हो, आप पराशक्ति हैं, आपसे सब कुछ सन्निहित है। कई तरह से स्रोतों के द्वारा राजा हिमालय ने मां भगवती की ऐसे दर्शन करने के बाद बड़े ही प्रेम भाव से स्तुति की। स्तुति के बाद मेनका बोली कि माता जगदम्बिका, मैं ना तो आपकी स्तुति ही जानती हूँ, ना ही आपकी भक्ति ही, फिर भी आप अपने करुणामय स्वभाव के कारण मुझ पे कृपा करें। आप ही संसार की सृष्टि करती हैं, आप ही सभी कर्मों का विधान करती हैं, आप ही सभी का आधार है और आप ही सभी को व्याप्त करती हैं। तब देवी बोली, माता, आपने और पिता ने उग्र तपस्या से मुझ परमेश्वरी को पुत्री रूप से पाने के लिए आराधना की थी। तब का फल देने के लिए ही लीला पूर्वक मैंने नित्य प्रगति होकर भी हिमालय के द्वारा आपके गर्भ से जन्म लिया। महादेव जी नारद मुनि को संदर्भ के बारे में सुनाते हुए आगे कथा विस्तार करते हैं कि तब गिरिराज हिमालय ने उन देवी को बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़कर ब्रह्म विज्ञान अर्थात ब्रह्म विषयक अपरोक्षानुभूति संबंधी ज्ञान की जिज्ञासा की। हिमालय बोले, माँ, आप बड़े भाग्य से मेरी पुत्री के रूप में आई हैं। यह आपकी लीला ही है, क्योंकि आप ब्रह्मादि देवगण के लिए भी बड़ी दुर्लभ है। माँ, चूंकि आप काल की भी काल है, इसलिए आपको लोग महाकाली कहते हैं। आप मुझे कृपा पूर्वक उस उत्तम ब्रह्म विद्या की शिक्षा दें, जिससे मैं इस अपार संसार सागर को सरलता पूर्वक पार कर जाऊं। तब माता पार्वती ने पिताजी को संबोधित करते हुए कहा कि पिताजी, सुनिए, मैं उस योग का सार बताती हूँ, जिसके जानने मात्र से प्राणी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऐसा सार जिसको जानने मात्र से प्राणी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सदगुरु से मेरे मंत्र पूर्ण करके स्थिर चित्त हो साधक को शरीर, मन और वाणी से मेरा ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मुमुक्षु उत्तम साधक को चाहिए कि वह मेरे ही में चित्त और प्राण को लगाए रखे। वह उत्तम साधक मेरी भक्ति में परायण होकर अपना चित्त मेरी पूजा के प्रति अनुरक्त रखे। उसे श्रुति तथा स्मृति में बताए गए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विधि विधान से मेरी पूजा और यज्ञ आदि संपन्न करने चाहिए। ऐसा माने विज्ञान योग के ब्रह्म विद्या राजा हिमालय को बताई। ज्ञान से मुक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान होता है। ज्ञानात् संजायते मुक्तिर् भक्तिर्जायनस्य कारणम्। ये ज्ञान से मुक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान होता है। धर्म से भक्ति का उदय होता है और यज्ञ यज्ञादि धर्म के ही रूप धर्म के रूप है। इसलिए मोक्षार्थी को धर्म रूपी यज्ञार्चन आदि के लिए मेरे इस रूप का आश्रय लेना चाहिए। आगे माँ कहती है कि इस प्रकार अनासक्त भाव से कर्मों को संपन्न करके विशुद्ध अंतःकरण वाले मोक्षार्थी को साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति में निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। मेरी भक्ति से विमुख प्राणियों के लिए यह प्रत्यक्षानुभूति अत्यंत दुर्लभ है। कथाओं के श्रवण में लगा रहे, वह मुझसे वार्तालाप करने वाला और मुझसे शाश्वत संबंध बनाए रखे,
महाराज, आप भी मेरे बताए अनुसार करेंगे तो संसार के समस्त दुखों से कभी बाधित नहीं होंगे। ऐसा माता ने ब्रह्म विद्या के बारे में ब्रह्म विषयक उपरोक्षानुभूति संबंधी ज्ञान को विस्तार पूर्वक बताया। बोलो जगत जननी जगदम्बा माई की जय। महाशक्ति आदि शक्ति जगदम्बिके माई की जय। पार्वती मैया की जय। श्री महाभागवत देवी पुराण की जय।